अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कॉलेज में हैं, तो स्टडीज़ का प्लान बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब रिवीजन की बात आए तो वैसे ही सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को करना है, मंथ वाइज मंथ प्लान, रिवीजन प्लान, कौन सा पार्ट पहले पढ़ना है, कौन सा पार्ट बाद में। यूपीएससी की 3 लेयर की तैयारी होगी। फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, एडवांस पार्ट पे जाएंगे, कोर डेवलप करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस आपके होने चाहिए। मैं 2027 का आपका जो मेंस एग्जाम होगा तब तक का प्लान आपको यहाँ पे दे देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। आज है 17 अगस्त, आज लास्ट डेट है जिसमें आप निर्णय आईएएस में एनरोल कर सकते हैं विद द बेस्ट कंसेशन ऑन द फी। 25,000 फीस है आपकी इंग्लिश या इंग्लिश बैच की, और मात्र 19,000 फीस है आपकी हिंदी बैच की। तो आप इस पे एनरोल कर सकते हैं। इसके बारे में लास्ट में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए पहले बात करते हैं अपने प्लान की। अगस्त 2025 है, ठीक है। आप हो अगस्त 2025 में। अगस्त 2025 के अंदर आपको अपना फाउंडेशन पहले डेवलप करना है। जब आप फाउंडेशन डेवलप करोगे तो आपके मन में क्या होने चाहिए, GS1, GS2, GS3, GS4, ये 4 पेपर आपके सीधे सीधे आपके माइंड में है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग वर्ड का मतलब क्या है? ऑनबोर्डिंग का सिंपल सा मतलब है पहले अपने सिलेबस को जानो, डिटेल सिलेबस। सिलेबस को जानने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने एक दो पार्ट देख लिए, बिल्कुल डिटेल आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए कि ये आपका सिलेबस है। जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मुझे सिलेबस नहीं मिल रहा, मुझे सब टॉपिक नहीं पता है, मुझे टॉपिक नहीं, जो भी प्रॉब्लम आए बता देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। पहले तो ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग का मतलब है आपने पीवाईक्यूज को भी थोड़ा देखा, आपने पैटर्न को समझा, आपने देखा कौन सा सब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव, सीसेट में क्या है, पूरा सिलेबस आपने खंगाल लिया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट शुरू करना है फाउंडेशन के लिए, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी को भी मैंने पॉलिटी, इकोनॉमी, इनको सबने 1 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि टॉपिक्स में बताऊंगा आपको, वही टॉपिक आप पढ़ेंगे फिर, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटीज में पॉलिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसके साथ साथ में एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। पॉलिटी पे फोकस कर रहे हो तो मैं बोल दूंगा सीधा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है ना। एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, ये पूरा महीना जो आपका एनसीईआरटीज पे जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में लक्ष्मीकांत एक बुक है पॉलिटी की, आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्या पढ़ोगे भाई? एक तो एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो आप, तो उसमें आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा ओवरव्यू ले लिया है, लेकिन ये जो पार्ट है ये आपका मेन पार्ट है ना। आप पॉलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, पॉलिटी आपका मेन पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, एफआर, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, बेसिक ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपने डिटेल में पढ़ना, ये बढ़िया वाला पार्ट है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी जो लिखा है वो इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, और ये वाला जो थोड़ा बहुत पार्ट है, मतलब GS4 में एनसीईआरटी है नहीं, तो आप एथिक्स के सिलेबस को थोड़ा सा रोट लर्निंग के तौर पे डाल सकते हो, ठीक है। जब आपका ये मंथ पूरा होगा तो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी होंगी और आपकी ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, आपको सिलेबस का पता है, और पॉलिटी का पार्ट 1 आपका कुछ हुआ है। अब आप सेकंड मंथ सितंबर में जाओगे तो फाउंडेशन में पॉलिटी का सेकंड पार्ट जो रह गया, और उसके साथ में अब आप क्या ले लोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो, ठीक है। मॉडर्न इंडिया GS1 में आता है, 1757 से 1857 के बीच की पार्ट पढ़ो पहले, ठीक है ना। और उसी के साथ में आप जो पॉलिटी है उसका पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फेडरल सिस्टम, स्टेट इमरजेंसी, ये सारा पार्ट आप कवर करोगे, ठीक है। अब GS3 और 4 में क्या करोगे, इकोनॉमी के बेसिक्स जो आपने यहाँ पढ़े थे उनको रिवाइज करो। मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, एनसीईआरटी से बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। और एथिक्स के थिंकर्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हो कि भाई सोक्रेट है तो उनका क्या मानना था, उनकी क्या फिलोसफी थी, क्या सोचते थे, क्या पॉइंट ऑफ विजन था, क्या सिचुएशन देखने को मिल रही थी, ये सब थोड़ी थोड़ी बातें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में फिर से आपका फाउंडेशन ही बन रहा है, तो इकोनॉमी का फर्स्ट हाफ, और क्योंकि हिस्ट्री आप कर चुके थे, मॉडर्न हिस्ट्री का 1 पार्ट, सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट बनाएगा 1857 से 1919 तक। 1757 से 1857 100 ईयर की हिस्ट्री पढ़ी, 1857 से 1919 तक की हिस्ट्री आप यहाँ पढ़ोगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि इकोनॉमी आ चुका है आपका, तो इकोनॉमी में आप मैक्रो इकोनॉमी के, फिस्कल है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब पढ़ोगे आप। इसके साथ साथ में क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ चुका था, तो रिवीजन अब थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। मैं ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ। ओवरव्यू का मतलब आपने थोड़ा सा देखा, जब आप बोर हो गए हो 2 सब्जेक्ट से, तो मैंने थोड़ा सा पॉलिटी क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ तो मैंने दोबारा से उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है एथिक्स में, एथिक्स में यहाँ पे क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट अब कर रहे हो, इसका रिवीजन कर रहे हो और ये 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एथिक्स करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए अब केस स्टडीज करना शुरू करो। केस स्टडी जैसे किसी आईएएस की केस स्टडी है, भाई उस बंदे ने ऐसे ऐसे करके वहाँ पे पानी ला दिया था, ठीक है ना, वहाँ का वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा था, वहाँ का वाटर टेबल इंक्रीज कर दिया। ये केस स्टडीज आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है ना।
ये जो केस स्टडीज़ हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी अपनी तैयारी के दौरान, अपने आंसर राइटिंग के दौरान, और वैसे भी केस स्टडी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आप उसको पढ़ सकते हो। फिर नवंबर 2025 की बात आती है, फिर कोर बिल्डिंग शुरू हो जाएगा आपका। कोर बिल्डिंग कैसे शुरू हो गया भाई, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट शुरू कर दो अब, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आप शुरू कर दो, क्योंकि आपकी सारी एनसीईआरटी लगभग इस टाइम तक हो चुकी है, अब कोर बिल्डिंग करो। इंडियन ज्योग्राफी आपने शुरू किया, ठीक है ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी, हिमालयाज, प्लेन, प्लेटू, कोस्टल एरिया, ये सब पढ़ा आपने। साथ साथ में आपने पॉलिटी के, लोकल गवर्नमेंट, फाइनेंस कमीशन और ये सब के ओवरव्यू ले लिए। इसके साथ में आप एनवायरमेंटल की कुछ बेसिक्स, इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एनवायरमेंटल लॉज क्या कहते हैं, और यहाँ पे आपको ने एथिक्स के अंदर छोटे छोटे वर्ड होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या होती है ना, ये वर्ड्स को, मीनिंग को समझो। मतलब आधा घंटा या 20 मिनट आप दे दो दिन में, ये आज आपने एटीट्यूड के बारे में समझा, आज आपने एप्टीट्यूड के बारे में समझा, आज आपने वैल्यूज के बारे में समझा, तो बस ऐसे समझते जाओ, ठीक है ना। फिर आपका आता है दिसंबर 2025, अगेन इकोनॉमी का सेकंड पार्ट, फिर साइंस एंड टेक आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो ज्योग्राफी आपने पढ़ा था, जो ज्योग्राफी आपने पढ़ा था उसका वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स, ठीक है ना, बेसिक्स कुछ पढ़ लिया आपने। रिसोर्स, इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, मैप के बेस पे काम किया आपने, तो इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, अगेन 20 to 15 to 20 मिनट आपने अलॉट किए हैं यहाँ पे। और आप गवर्नेंस वाला, एआरसी कमीशन, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह, ये है सप्लीमेंट्री पार्ट, ठीक है ना, ये सप्लीमेंट्री पार्ट, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कोई भी न्यूज़ में आया है, कोई एआर से रिपोर्ट आई है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे। लेकिन मेन फोकस कहाँ पे आपका, बैंकिंग पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, एक्सचेंज रेट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, है ना, ये वाला पार्ट आपका होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका फोकस होगा। और एथिक्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स का पूरा बैंक क्रिएट कर लो, ठीक है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट आपने क्या किए हैं, लाइट कर दिए हैं, और 2 सब्जेक्ट आपके काफ़ी फोकस में चल रहे हैं, ये आप कर सकते हो। उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे, जनवरी 2026 का टाइम आएगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कोर आपके जो मेन सब्जेक्ट है ना, सोसाइटी और एथिक्स, इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करो, ठीक है ना। देखो यहाँ जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं ना, उसका मतलब है सोसाइटी, उसका मतलब एथिक्स, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जब ये दोनों फोकस आप कर रहे होते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे होते हैं, उसी टाइम पे यहाँ पे ये टॉपिक जो है आपके डाउन हो जाते हैं। जैसे देखो, वेलफेयर स्कीम्स पढ़नी है आपको, है ना, राइट बेस्ड लॉज पढ़ने हैं आपको, यहाँ पे एग्रीकल्चर के बेसिक पढ़ने हैं, पॉवर्टी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो टॉपिक लाइट कर दिए हैं मैंने। ये टॉपिक अगर हार्ड हैं तो ये वाले लाइट हैं, ये वाले लाइट आएंगे तो ये वाले हार्ड कर देंगे, ताकि एक बैलेंस बना रहे। आप क्या करते हो कि आप सारे ही हार्ड टॉपिक एक साथ पढ़ोगे, दिक्कत आएगी, आपका मोटिवेशन टूट जाता है। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के पढ़ो कि यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है और यहाँ पे आपकी मेहनत चल रही है। फिर गवर्नेंस और आईआर है, तो गवर्नेंस और आईआर के अंदर बात करोगे, तब तक आप आर्ट एंड कल्चर का रिवाइज कर लो, पेंटिंग्स कहाँ पे हैं, कौन से मॉरल पेंटिंग क्या होती हैं, सदन में कैसी पेंटिंग थी, किस तरीके से चल रहा था। उसी टाइम पे आप आईआर को अच्छे ढंग से डेवलप कर लो, साथ साथ में ई गवर्नेंस वगैरह के लिए स्कीम्स पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। तो आईआर को डेवलप करना। और इकोनॉमी के अंदर जैसे कि भाई फरवरी का टाइम है, इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, फिर बजट आएगा, तो ये सब चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। देखो कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहीं इंफ्रा के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, वो मेन पार्ट हो गया है। और एथिक्स के अंदर अगेन वो प्रोबेबिलिटी क्या है, सिविल सर्विसेज की वैल्यू क्या होती हैं, ये सब चीज़ें करोगे आप। मार्च में जाओगे आप तो फिर एंशिएंट मेडिवल रिवाइज करो, उसके साथ साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन है, ज्योग्राफी की नॉलेज हो गई है, एनवायरनमेंट की नॉलेज है, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो आप अभी। और इसी के साथ में आपने क्या किया है बेसिकली, क्योंकि ये वाला पार्ट है, तो एंशिएंट मेडिवल और आपने डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका पार्ट 3 में आएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं आपके, ठीक है ना। इसके अलावा आईआर की बेसिक्स आपने पढ़ लिया, आईआर उनको रिवाइज कर लो। हमारा नेबरहुड के साथ में क्या चल रहा है, कोई की ग्रुपिंग चल रही है क्या, जैसे अभी आजकल आपका एससीओ वगैरह, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ब्रिक्स वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी न्यूज़ में चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो उनको। और इसके साथ साथ में एथिक्स के अंदर फिर से कुछ कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन, इवन आप कर चुके हो बहुत सारा, लेकिन आप रिवाइज में डाल दो उसको। अप्रैल 2026 का बात आती है, तो एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट और इंटरनल सिक्योरिटी करो अब, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या करोगे, GS1 का रिवीजन कर लिया, ज्योग्राफी का कुछ डायग्राम्स बना लिए, है ना, कुछ आपके एनवायरमेंटल री इन्फोर्समेंट हो रहा है, कुछ ऐसा, मतलब आपने कुछ एक आर्ट एंड कल्चर का जो आपका पार्ट सामने देखने को मिल रहा है, ये सब पढ़ लिया आपने। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है ना, उनकी थोड़ी सी डेप्थ बढ़ाना शुरू करो, खुद से लिखना शुरू करो, छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू कर दो, ये सारी चीज़ें नोट्स मेकिंग का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और इसी टाइम पे आप क्या करोगे, बेसिकली एनवायरनमेंट जो आपने यहाँ पढ़ा था, कुछ बच गया है वो रिवाइज कर लो, और एथिक्स का थोड़ा सा पार्ट और आगे बढ़ाओ। फिर आता भी पॉलिटी का थर्ड पार्ट, क्योंकि पॉलिटी में कुछ पार्ट रह गया है, जुडिशरी रह गया है, उसमें डीप डाइव करो, राइट्स, फंडामेंटल, जजमेंट्स,
मिनर्वा मिल्स केस क्या था, केशव नंदा भारती केस क्या था, ये सब केसेस के बारे में पढ़ो। उसके साथ में इकोनॉमी के कुछ पार्ट जैसे मनी है, मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है ना, आपका क्या FRBM एक्ट होता है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती है, इन सब के बारे में आप रीड आउट कर सकते हो, इन सब के बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आप करोगे, तब तक एथिक्स के अंदर गवर्नेंस में क्या एप्लीकेशन होती हैं, कैसे गवर्नेंस में एथिक्स की एप्लीकेशन होती है, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर आते हैं आप जून 2026 के अंदर, यहाँ पे क्या करोगे, जीएस की डेप्थ बढ़ाओ और ऑप्शनल पेपर पे चले जाओ, ठीक है ना, ऑप्शनल पेपर पे चले जाओ, जो भी ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया आपने, तो जीएस का अपना डेप्थ बढ़ाना शुरू करो, थीमेटिक अपना स्टडी करना शुरू करो। थीमेटिक का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो आप, ठीक है, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आता है, फार्मर का टॉपिक सोसाइटी में भी आता है, तो आप उसको कंबाइन वे में पढ़ लो। अब थीम बनाना शुरू कर दो अभी, ताकि आपका सिलेबस एकदम से कंसाइज होने लग जाए। थीम्स को बनाना शुरू कर दो, और ये शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ में अपना ऑप्शनल जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया है वो शुरू करो, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज़ भी है आपकी, कि आपके जो जैसे लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट आपने पढ़ा, आपने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़े, सेंटर स्टेट रिलेशन, फिर IR, फिर उसको आप डेवलपमेंट करो, इंटरनल सिक्योरिटी, उनको कनेक्ट करना सीख जाओ, जीएस की डेप्थ बढ़ाओ। अब आता है भाई आपका जुलाई में एडवांस पार्ट हो गया है, एडवांस में जीएस की डेप्थ बढ़ाओ, IR के साथ में फोकस करो, ठीक है ना। वर्ल्ड की ज्योग्राफिकल लिंकेज क्या हैं, जैसे अब देखो कि यूएस के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि यूएस डेस्परेटली चाहता है कि मेरे साथ ट्रेड डील साइन करो, ट्रेड डील साइन करो। व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस से, कुछ तो हो रहा होगा, वो इंपॉर्टेंट है अब आपको समझना। रिसोर्सेज का कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हैं, ईरान के साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये सब चीज़ें कनेक्ट करो, और आपके पास ये पूरे बेसिकली जो ग्लोबल गवर्नेंस पावर है ना, उसके बारे में स्टडी करना शुरू करो, ठीक है ना। देन सिक्योरिटी में देखो, साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, टेररिज्म, एथिक्स की डेली एक केस स्टडी को करना शुरू कर दो। तो ये पार्ट रहेगा अब आपका। अब क्योंकि एथिक्स आपने अच्छा खासा पढ़ लिया है, अब एथिक्स का सेकंड पार्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट आता है, पूरा कोर मीन्स का पार्ट है आपका। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप फ्रेमवर्क समझोगे, और GS4 की आप आंसर राइटिंग में कुछ कोटेशंस हैं या कुछ ऐसा है, क्योंकि GS4 का पेपर जो बहुत मार्क्स देता है अगर आपने अच्छे ढंग से प्रिपेयर किया तो, एंड अल्टीमेटली इट इज द मेंस एग्जाम जो आपको IAS बनाता है, तो आपका ये पार्ट एडवांस में होना चाहिए। अब यहाँ पे फुल लेंथ जीएस करना शुरू करोगे। फुल लेंथ का मतलब है GS1 का फोकस कर दो। अब छोड़ दो ज्योग्राफी पॉलिटी, ऐसा नहीं, अब पूरा GS1, कि मेरी GS1 में हिस्ट्री आ रही है तो हिस्ट्री भी कर रहा हूँ, ज्योग्राफी आ रही है ज्योग्राफी भी कर रहा हूँ, सोसाइटी आ रही है सोसाइटी भी कर रहा हूँ। अब GS1 पे टारगेट कर दिया है, ठीक है ना। फुल लेंथ टेस्ट में GS2 के भी दे रहा हूँ, फुल लेंथ टेस्ट में GS3 के भी दे रहा हूँ, फुल लेंथ टेस्ट में GS4 के भी दे रहा हूँ। टेस्ट देना शुरू कर दो, तो दिस विल बी द इंपॉर्टेंट पार्ट। देन यू कम टू अक्टूबर 2026। अक्टूबर 2026 में आप कंसोलिडेशन करो, PYQs पे ड्रिल्स करो, PYQs को बहुत ज़्यादा एनालाइज करो, ताकि आप टॉपिक अगली बार रिवाइज करोगे आपको पता होगा एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी और इसके ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ, ठीक है ना। डायग्राम्स बनाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री के बेसिकली छोटे छोटे डायग्राम बना लो, ताकि फ्लो चार्ट बन गया है तो आप क्विकली रिवाइज कर सको उसको, ठीक है ना। जजमेंट्स हैं, एथिक्स की केस स्टडीज हैं, उन सब पे। नवंबर 2026 के अंदर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से शुरू कर दो। प्रीलिम्स के जो PYQs थे वो एनालाइज कर लिए, अब टॉपिक देख लो, जो मेंस के टॉपिक थे उनको हटा दो, अब PYQs प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा जाओ, ठीक है ना। प्रीलिम्स पे ज़्यादा जाना शुरू कर दो। आर्ट एंड कल्चर जो हार्ड लगता है रिवाइज करो, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरा रिवाइज कर लो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट ये पढ़ो, एथिक्स की बहुत कम कर दो अब स्टडीज़, ठीक है ना। फिर दिसंबर में आते हो आप, प्रीलिम्स प्रिपरेशन फुल फ्लैश पे चल रही है, साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट पे देखो आप, ठीक है, हिस्ट्री पे देखो आप, मैप पे देखो आप, ठीक है ना, पॉलिटी गवर्नेंस देखो, और साइंस एंड टेक, ये पूरा चार्ट मैंने बता दिया। अब सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आने के बाद में सिर्फ आपको क्या करना है, पूरे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है। यहाँ पे देखो मैंने आपका छुड़वा दिया है GS4, क्योंकि वो पूरा आपका मेंस एग्जाम है। तो अब आपको क्या करना है, मार्च तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपको कुछ ब्रिजेस करने हैं। ब्रिजेस कैसे, कि मेंस और प्री का जो कुछ कॉमन है तो आप पढ़ लो उसको, नहीं है तो चलते रहो, और पूरा टेस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। प्रीलिम्स मंथ यहाँ पे आएगा, एक फाइनल रिवीजन दे दो, जो नोट्स बनाए हैं उनसे रिवीजन दोगे, और बस ये रिवीजन करने के बाद में पूरा मेंस के मोड में चले जाओ, ठीक है। मेंस मोड में, मेंस मोड के अंदर आंसर राइटिंग GS1 की, GS2 की, GS3 की, GS4 की, मैं कहूँगा फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करो, और अपने ऑप्शनल को इनकलकेट कर लो अब इसमें। और आपके ये 3 महीने जाएंगे, और यहाँ मेंस एग्जाम आपको दे देना है। ये पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। और अगर आपको ये तैयारी करनी है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे, तो आज आप निर्णय IAS में एनरोल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में 24 + 12 मंथ फॉर हिंदी बैच, 36 + 12 मंथ फॉर हिंदी बैच, दिस इज द सिनेरियो। और यहाँ पे इंग्लिश बैचेस हैं आपके, बट दिस ऑफर इज वैलिड टिल टुडे ओनली। एनरोल योरसेल्फ एंड
start your preparation. Thanks a lot.